सारे पैसे। अरे भगवान ने तो मेरी बड़ी जल्दी सुन ली। अरे थैंक यू भगवान जी। अब कौन बताने जाएगा उसे इतने सारे पैसे गिर गए हैं। क्या ज़रूरत है बताने की। अरे ये पैसे तो मेरे लिए भगवान ने भेजे हैं। ये तो अब मेरे हुए। इन पैसों से तो काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इतने सारे पैसे मिल गए, ज़िंदगी भर बैठ के खाऊंगी मैं तो। अरे अब तो मज़ा आ जाएगा। इन पैसों से तो भर भर के शॉपिंग होगी। अरे इन भैया के तो इतने सारे नोट गिर गए। अरे भैया आपके पैसे गिर गए। अरे भैया ये मेरे ही पैसे हैं। अरे हाँ भैया आपके ही पैसे हैं। एक सेकंड। अरे हाँ भैया ये तो मेरे ही पैसे हैं। ये मेरे पैसे नीचे कैसे गिर गए? अरे अभी आप रास्ते से जा रहे थे ना, तो मुझे लगता है आपकी पॉकेट में से गिर गए होंगे ये। भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बता दिया मेरे पैसे गिर गए। ये पूरे 50,000 रुपए कोई और होता ना आपकी जगह तो मुझे बताता भी नहीं कि मेरे पैसे गिर गए हैं। अरे भैया ख्याल रखा करो पैसों का। आजकल ना हर इंसान अच्छा नहीं होता है। वो तो अभी आपके पैसे गिर गए, वो मैंने देखा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद आपको ये पैसे ना मिलते। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप। आज के ज़माने में ना आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी और की ईमानदारी के पैसे उसको लौटा दे, वरना किसी और के हाथ ये पैसे पड़ जाते ना वो तो तुरंत उठा के रफू चक्कर हो जाता। थैंक यू सो मच भैया कि आपने मेरे पैसे मुझे लौटाए। कोई बात नहीं भैया। और वैसे भी ये पैसे आपने बहुत मेहनत से कमाए होंगे, आगे से ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मिस्टर मार्टिन। मुझे मालूम है आप मुझे पहले से जानते हैं, पर अभी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। पहले मैं मैडम से बात करना चाहता हूँ। मैडम बैठिए, हैव अ सीट। थैंक यू सर। मैडम वैसे मुझे एक बात पूछनी थी। हमारी कंपनी में यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 इंटरव्यू देने पड़ते हैं। आपने तीनों इंटरव्यू कैसे पास किए? सर मेरे हुनर की वजह से सर। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इस जॉब के लिए, तो इसलिए मैंने सारे वेट अ मिनट। वैसे मुझे एक बात बताइए, आप आपके इंटरव्यू है उसमें हमने आपकी क्वालिफिकेशन देख ली, आपका स्टडी सर्कल कैसा है वो देख लिया, पर किसी आदमी की अंदर की ईमानदारी कैसे देख सकते हैं हम इंटरव्यू में? अरे सिंपल है, आप उसकी टेस्ट कर लीजिए। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आप लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसी पॉइंट पे मैं आपको लाना चाह रहा था। तो लॉयल्टी टेस्ट तो हमने कर लिया है और उस लॉयल्टी टेस्ट में आप फेल हो चुके हो, तो आप तो यहाँ से जा सकते हो बाहर। मतलब मैं समझी नहीं। मैं फेल नहीं हो सकती और मैं बहुत लॉयल हूँ सर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आपने तो मेरा कोई लॉयल्टी टेस्ट लिया ही नहीं है, तो आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं नहीं हूँ लॉयल और केपेबल ही नहीं हूँ इस कंपनी के? ये आपको लग रहा है कि आपका लॉयल्टी टेस्ट नहीं हुआ है। आपका लॉयल्टी टेस्ट कंपनी में आते वक्त हो चुका है। आपको बहुत सारे 500 नोट मिले थे रोड पे पड़े हुए, एक आदमी के गिर गए थे। वो नोट जो रोड पर थे वो आपने वापस कर दिए उस आदमी को? मैंने कोशिश की थी सर, पर वो उसने ना सुना ही नहीं था सर। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर। मैंने बहुत कोशिश की थी उसे पैसे देने की, लेकिन उसने मेरी सुनी ही नहीं और वो चला गया। अच्छा, एक बार आंखें बंद करके याद करिए, क्या पता उसकी शर्ट का कलर ऐसा ही हो। ऐसा ही था ना? वो आदमी कोई और नहीं, वो आदमी मैं ही था। और ये मेरा एक छोटा सा टेस्ट था लॉयल्टी टेस्ट लेने का। मैंने वहाँ पे वो नकली नोटों की गड्डी इसलिए गिराई थी जिससे कि मैं आपका लॉयल्टी टेस्ट ले सकूं। वो सारे के सारे नोट जो आप असली समझ के लेके आए हो ना, वो सारे के सारे नोट नकली हैं। इससे आपकी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ गई कि कोई और कंपनी वाला अगर आपको 1000-2000 रुपये ज़्यादा दे के ऑफर देगा कि इनकी कंपनी की सारी लूज पूल बता दो, तो तुम इजीली बता दोगी, इजीली बिक जाओगी। और यही लॉयल्टी टेस्ट मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स या फिर इंटरव्यू में नहीं देख पाता। इसलिए मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका ना थोड़ा सा अलग है, जिसमें कि आप फेल होते हो। इनसे मिलिए, मिस्टर मार्टिन। इन्होंने जैसे ही देखा कि मेरे पैसे गिर रहे हैं, इन्होंने तुरंत मुझे आवाज़ लगाई। एक बार भी इनके मन में लालच नहीं आया। और आप लोगों को तो मालूम होगी ना, आप किस जॉब के लिए यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। आप एक कैशियर की जॉब के लिए यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो कैशियर का इंटरव्यू तो इस तरीके से ही हो सकता है अगर उसकी ईमानदारी देखनी है तो। आई एम सॉरी सर, मुझे ना लालच आ गया था। उस लालच में मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे लॉयल रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बट सर प्लीज़ मुझे इस बेसिस पे जज मत करिए। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं बहुत लॉयल रहूंगी। मैडम जैसे आपकी मजबूरियाँ होंगी ना,
वैसे इन भाई साहब की मजबूरियाँ होंगी, तभी ये इस सीट पे बैठे इंटरव्यू देने के लिए। इनके मन में तो लालच नहीं आया, क्योंकि अपनी ईमानदारी से पैसा कमाना जानते हैं। आपकी तरह नहीं कि पैसे देखते ही ईमानदारी अपनी साइड में रख दी और सारे पैसे भर के निकल लिए। मुझे ना और आपसे अब बात नहीं करनी है, क्योंकि आपसे और बात करूँगा ना तो मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। आप ना अपना टाइम वेस्ट करिए ना मेरा टाइम वेस्ट करिए, आप जाइए यहाँ से। एंड मिस्टर मार्टिन, मुझे बहुत खुशी हुई आपका वो नेचर देख के। जैसे ही आपने देखा कि मेरे 500 के नोट सड़क पे गिरे हुए हैं, आपने तुरंत मेरे को आवाज़ लगाई और मेरे को सारे के सारे पैसे वापस कर दिए। और मैं अपनी कंपनी के लिए ऐसा ही एक एम्प्लॉय ढूंढ रहा था जो होनहार के साथ साथ ईमानदार भी हो। आप मेरी कंपनी को कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। आप अपना ज्वाइनिंग लेटर बाहर रिसेप्शन से ले लेना। थैंक यू सर। आपने जिस तरीके से मेरे ऊपर उम्मीद रखी है ना, उस उम्मीद पर मैं ना हमेशा खरा उतरूंगा और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा।